हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 8 डेसिमल की एक्सरसाइज 8.3 कर रहे हैं, जिसमें हम आपको डेसिमल वाले सम्स को किस तरीके से एडजस्ट करना है वो सिखाएंगे। क्योंकि अगर आपने एडजस्ट रॉन्ग कर लिया तो फिर आपकी कैलकुलेशन राइट हो ही नहीं सकती। तो चलिए हम उसको डीपली समझेंगे। आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, वरना आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन है 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। तो देखिए, आपको इसमें एडजस्ट करने के लिए किस तरीके से समझना है कि पहला जो नंबर है ये पॉइंट के जस्ट बाजू इस तरफ वाला जो ये नंबर है वो वंस प्लेस का है, ये टेंथ का है, टेंथ्स, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके जब आप यहाँ पर लिख रहे हो तो वंस, टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब आप दूसरा नंबर लिखेंगे। आपको पता है ये पॉइंट के इस तरफ वाला जो नंबर है, लेफ़्ट साइड वाला नंबर है, वो जो है वो वंस का है और ये टेंथ्स का है। तो देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये वंस के नीचे वंस आएगा और टेंथ के नीचे टेंथ आएगा, है ना। और जो यहाँ पे बची हुई जगह है वहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 मेंशन कर सकते हैं जस्ट आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, लेकिन डिजिट के नीचे डिजिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट है 30.08। अब देखिए, ये है वंस प्लेस पे और ये है टेंथ्स प्लेस पे। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो यहाँ पहले आप ये देखिए कि वंस प्लेस पे 0 है। ये दोनों कहाँ पर है? वंस प्लेस पे। तो वंस की जगह यहाँ है, तो 0 वंस की प्लेस पे है, तो 0 वंस की लाइन में ही आएगा नीचे। टेंथ की प्लेस पे दूसरे नंबर में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेंथ का नंबर पे 3 है, तो आपको इसको उसी जगह पर रखना है, आप उसे कहीं और नहीं रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ये आता है, यहाँ पे जो 0 है वो टेंथ प्लेस पर है। देखिए, ये वाली लाइन से जो TENTH वाला है ना, और फिर ये जो 8 है ये है हंड्रेड्स की प्लेस पे, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये खाली है जगह, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, सॉल्व करने में। फिर देखिए 7 को प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 में 7 आएगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है 8 के अलावा, यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है 5 के अलावा, तो 5 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज़ 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर भी 3 मान लेंगे। आप चाहो तो आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर भी 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों नंबर में टेंस की प्लेस पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 मान सकते हो। तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू में आप ऐड करके काउंट करते हुए नंबर को सेट करोगे ना, तो ही आपका होगा, वरना आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। अब देखिए 15 में देखिए पॉइंट यहाँ है ही नहीं, यानी कि ये जो है, ये जो 5 है ये वंस प्लेस पर है, ये टेंथ्स प्लेस पे है, TENS वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 15 वंस प्लेस पे, ये टेंथ्स प्लेस पे, नीचे पॉइंट। यहाँ पे देखिए आप दूसरे नंबर में देखिए यहाँ पे टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड तक है, तो हम यहाँ पर भी टेंथ्स, 100 और 1000 की जगह पे 0 लगा देंगे हेल्प के लिए, ताकि हमारा जब हम नंबर्स को सेट करें तो हमारा गलती ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वंस प्लेस पे क्या है? 0, तो वंस की प्लेस कहाँ पर है? 5 के नीचे, तो 0 5 के नीचे आ जाएगा। टेंथ्स की प्लेस पर है 6, हंड्रेड्स की प्लेस पर है 3 और 1000 की प्लेस पर है 2। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वंस टेंस की जगह पर कुछ भी नहीं है, तो हम जस्ट हेल्प के लिए, ताकि हमारी गलती ना हो काउंटिंग में, हम यहाँ पे 0 एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पे देखिए जो 3 है वो वंस की प्लेस पर है, तो इधर आ जाएगा। टेंस की प्लेस पर यहाँ 1 है, तो इधर आ जाएगा। पॉइंट के नीचे देखिए पॉइंट होने चाहिए,
और यहाँ 10th की प्लेस पर है 8 तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 100s की प्लेस खाली है, यहाँ पे हम 0 एज्यूम कर लेंगे। यहाँ 1000 की प्लेस भी खाली है, हम यहाँ पर भी 0, जहाँ पे भी खाली लगे वहाँ हम 0 रख सकते हैं ताकि हमारी काउंटिंग में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो देखिए 0 + 2 + 2 2 आ गया, 0 + 3 + 0 3 आ गया, यहाँ पे 0 + 6 6, 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी, 1 और 5 6, 6 और +0 6, 6 और 3 9 और 1 और 1 2। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। प्लेस वैल्यू में रखना बहुत ज़रूरी है। आपको दिखने में लगेगा कि अरे क्या ही है, प्लस ही करना है, लेकिन इसमें नंबर को जो 10th प्लेस पे कौन सा है, 10th प्लेस पे कौन सा है, 1st प्लेस पे कहाँ पर है, इस तरीके से प्रॉपर वे में जब तक आप उस नंबर्स को सेट नहीं करेंगे आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27.076 + 0.55 + 0.004। यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 है वो 1st प्लेस पे है, 2 10th प्लेस पर है, तो हम उसे उस तरीके से सेट करते जाएंगे। 7 को 1st प्लेस पे, 2 को 10th प्लेस पे, 0 को 10th प्लेस पे, 7 को 100s के 10th 100s और ये 1000s के प्लेस पे। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर है, यहाँ 1s के प्लेस पे 0 है तो 1s के नीचे 0 आ जाएगा। 10s की प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है 10s की प्लेस पे, दूसरा 5 है 100s की प्लेस पे और 1000 की प्लेस खाली है, तो हम यहाँ पर भी 0 रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे 0 है वो 1s की प्लेस पे है और यहाँ पे 10s की प्लेस खाली है, हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। यहाँ 0 10s की प्लेस पे, ये 0 100s की प्लेस पे और 4 1000s की प्लेस पे। इसलिए हमने प्रॉपर वे में नंबर के नीचे नंबर लिखते हुए प्रॉपरली, देखिए पॉइंट्स के नीचे भी पॉइंट्स आ रहा है। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 6 and 0 + 4 10 की 0 1 कैरी, 1 और 7 8 8 and 5 13 and 0 13 13 का 3 1 कैरी, 1 और 5 6 6 आ गया, 7 तो 7 आ गया, 2 2 आ गया। इस तरीके से हमारा सी नंबर वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट है डी वाला। 25.65 + 9.005 + 3.7। देखिए ध्यान से, यहाँ 5 है वो 10th प्लेस पे है, 2 है वो 100s प्लेस पर है, 5 है वो 1s प्लेस पे है और 2 जो है वो 10th प्लेस पर है, 1s 10s। और यहाँ पे है 6 है वो 10th प्लेस पर है और 5 100s प्लेस पर है। ठीक है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सेटअप कर दिया। 9 1s प्लेस पर है तो हम 9 को 1s प्लेस पर ही रखेंगे 5 के नीचे। और यहाँ पे जो 0 है वो 10th प्लेस पर है तो 10th प्लेस पे 6 के नीचे आ गया। यहाँ पे दूसरा 0 है वो 100s की प्लेस पर है और 5 है वो 1000s की प्लेस पे है। अब ऊपर वाले नंबर में देखिए 1000 की प्लेस में कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 9 1s की प्लेस पे 10th की प्लेस खाली है तो हम यहाँ पे 0 मान सकते हैं ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए 3 जो है वो 1s प्लेस पर है और 7 है वो यहाँ पे 10th की प्लेस पर है। अब यहाँ पे देखिए 10th की प्लेस खाली है, यहाँ पे 10th TENTH वाली प्लेस पर 7 है, 100s की प्लेस पे खाली है तो 0, 1000 की प्लेस ब्लैंक है तो यहाँ पर भी 0। फिर हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 5 5 6 और 7 13 का 3 1 कैरी, 1 और 5 मेरे साथ साथ बोलिए, 1 और 5 6 6 and 9 15 15 and 3 18 का 1 तो 8 है और 1 कैरी, 1 और 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सम हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.75 + 10.425 + 2। देखिए यहाँ पे इस सम में बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इस सवाल को ध्यान से देखिए। यहाँ पे 0 1s की प्लेस पर है तो 1s आए, आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए। 7 है वो 10th की प्लेस पर है, 5 है 100s की प्लेस पर है, यहाँ पे 0 1s की प्लेस पर है और 1 10th की प्लेस पर है। अब देखिए यहाँ पे 10th की प्लेस खाली है तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया।
ठीक है। यहाँ पे 4 है वो टेंथ्स की प्लेस पर है, 2 हंड्रेड्स की प्लेस पर है एंड 5 थाउजेंड्स की प्लेस पर है ना। तो यहाँ ऊपर यहाँ 1000 की प्लेस भी खाली है, तो हम यहाँ पे भी 0 रख देंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे 2 कौन सी प्लेस पर आप मानोगे। यहाँ पे हम 2 को मानते हैं, यहाँ पे 2 है वो वंस की प्लेस पर है, क्योंकि ना इसके आगे कोई पॉइंट है ना पीछे कोई पॉइंट है, ये पूरा होल नंबर में दिया हुआ है ना। तो 2 जो है वो वंस की प्लेस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे टेंस की प्लेस के लिए हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, और यहाँ पे 10th की प्लेस पे भी 0, हंड्रेड्स की प्लेस पे भी 0 और 1000 की प्लेस पर भी 0। फिर हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए सबको प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 और 2 7, 7 एंड 4 11 का 1 कैरी, 1 और 2 3 और यहाँ पे 1, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लेस वैल्यू में रखना बहुत ज़रूरी है, डेसिमल में प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफ पे 280.69 प्लस 25.0 प्लस 38। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के राइट साइड पे 0 है वो वंस प्लेस पे है, 8 है वो टेंथ्स प्लेस पे है, और 2 जो है वो हंड्रेड्स के प्लेस पर है, हमने इसको रख दिया। फिर जो 6 है वो टेंथ्स के प्लेस पर है और 9 हंड्रेड्स के प्लेस पर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है वो वंस के प्लेस पर है, वंस के प्लेस पे ऊपर का नंबर कहाँ पे 0, तो उसके नीचे 5 आ जाएगा। जो 2 है वो टेंस के प्लेस पर है, तो यहाँ पे 8 के नीचे आ जाएगा, और हंड्रेड्स वाली प्लेस खाली है तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद टेंस के प्लेस पर है 2 और हंड्रेड्स के प्लेस खाली है, तो यहाँ पे भी हम 0 एज्यूम कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 38, आप बताइए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, सोचिए ये पूरा होल नंबर है 38। यहाँ पे जो 8 है वो वंस है और 3 टेंस है, तो 8 आएगा वंस की प्लेस पे, तो 3 आएगा टेंस की प्लेस पे, और हंड्रेड्स की प्लेस पे आएगा 0, टेंस की प्लेस ब्लैंक है तो 0, और यहाँ पे हंड्रेड्स की प्लेस भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद हम सबको प्लस कर लेंगे। देखिए यहाँ आ रहा है 9, 6 और 2 8। आप सब तो बहुत स्मार्ट हो, फटाफट से कैलकुलेशन करोगे है ना। 8 और 5 13 का 3 1 कैरी, 1 और 8 9, 9 एंड 2 11, 11 एंड 3 14 का 4 1 कैरी, 1 और 2 3। इस तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए हमने इन सबको अच्छे से प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने इसको एडजस्ट किया है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर, प्रॉपर वे में अगर आप लोग लगाएंगे तो आपकी काउंटिंग मिस्टेक नहीं होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर करिए दूसरे बच्चों के साथ, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि दूसरे बच्चों के को भी ये चीज़ अच्छे से डीपली समझ में आए। थैंक यू सो मच।